थी कि चले आज निकल जाते हैं तो शाम तक हम पहुंच जाएंगे और पहले होता है तो फिर यहाँ पे जब मैं आ जाती हूँ पंजाब तो यहाँ पर ना फिर दूसरे दिन होता है रोज़ा, लेकिन वहाँ मैं रोज़ा रख के जो भी काम करते हैं चाहे अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं तो उसका जो सज़ा जज़ा है वो सब हमारा अपने ही होता है ना। कि कोई हादसा हो जाता है और उसमें इंसान बच जाता है या कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मेरा अकाउंट ना ब्लॉक हो गया था और ये सारे पैसे वहाँ पे खर्च करके आऊँगी। और वैसे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है जुमे का दिन और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज जुम्मे के इस खूबसूरत दिन में जो रमज़ान का महीना भी है और जुम्मे का दिन भी है तो मैं आपके साथ एक खूबसूरत सी बात शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ गाँव और वैसे तो रमज़ान में आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन मजबूरी है, किस लिए मैं जा रही हूँ वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी बच्चे जब स्कूल से आ जाएंगे तो फिर हम निकलेंगे और जाएंगे गाँव। तो ऐसा है कि जैसे कि आपको तो मालूम है शुरू से ही कि मैं कोई मतलब लोगों की मदद करना और ये मैं कोशिश करती हूँ, एक छोटी सी कोशिश है और दुआ भी करती कि अल्लाह ताला को मज़ीद तौफीक दे। लेकिन मैं जा रही हूँ गाँव तो आज मैं जाऊँगी, बच्चों को कोई छुट्टी नहीं करवाना चाह रही थी तो इसलिए सैटरडे और संडे बच्चों को छुट्टी होती है तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चले आज निकल जाते हैं तो शाम तक हम पहुंच जाएंगे और फिर ना कल का दिन मैं अपना काम कर लूँगी और परसों ना इंशाल्लाह ताला हम फिर वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड जब भी इस तरह की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो उसमें ये मैं ज़रूर बताती हूँ कि मेरा इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद दिखावा नहीं है। बस वो होता है ना कि हम किसी को अगर कोई अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी कोई अच्छा काम करें। और जैसे कि मैं अगर कर रही हूँ तो मैं भी किसी से मुतासिर हुई हूँ, मैंने भी देखा है सीखा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं करूँ और मज़ीद जो है ना अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, अल्लाह ताला आप सबको भी तौफीक दे कि आप मदद करें। और वैसे भी ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो रमज़ान से पहले तो आप सबको ये भी मालूम है कि मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो जब वो जा रहे थे रमज़ान से 2-3 दिन पहले ही गए। तो रमज़ान से हमेशा पहले जब भी रमज़ान शुरू से 2 दिन या 3 दिन पहले मैं जाती हूँ गाँव या एक दिन पहले, हमेशा ऐसा होता है कि पहला रोज़ा मेरे रास्ते पे होता है, वापस आ रही होती हूँ मैं रमज़ान से एक दिन पहले। जो ज़कात होता है या फिर वैसी मतलब ज़कात से ज़्यादा भी मतलब अगर हेल्प कर सकते हैं तो वो ना मैं राशन वगैरह तकसीम करना होता है या फिर और कुछ, तो वो मैं रमज़ान शुरू होने से एक दिन पहले मैं जो है ना करती हूँ। और पहला रोज़ा जो होता है तो वो हमेशा मेरे रास्ते पर होता है क्योंकि गांव में रोज़ा एक दिन पहले होता है तो फिर यहाँ पे जब मैं आ जाती हूँ पंजाब तो यहाँ पर ना फिर दूसरे दिन होता है रोज़ा, लेकिन वहाँ मैं रोज़ा रख के आती हूँ तो हमेशा मेरा एक दिन ज़्यादा होता है रोज़ा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जब आए हुए थे तो जब वो जा रहे थे वापस अमेरिका तो मैं उनसे कह रही थी, जब हम गाँव फिर गए थे अम्मी लोगों से मिलने तो मैंने उनसे कहा कि आप आए हुए हैं तो ऐसा करते हैं कि हम ना बेशक 3-4 दिन पहले है लेकिन हम अभी दे देते हैं ज़कात वगैरह ताकि मुझे दोबारा फिर 2-3 दिन बाद दोबारा ना आना पड़े। तो वो तो हमने कर लिया था रमज़ान का, लेकिन अब जो ईद आ रही है तो ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब आपको तो पता है फ्रेंड्स की गुर्बत बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे गाँव में इससे भी ज़्यादा है। वो तो मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी है, तो बहुत ज़्यादा है और बहुत मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे यतीम बच्चे होते हैं, कुछ वैसे ही बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, काफ़ी सारी मजबूरियाँ काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं गांव में। तो एक दफ़ा मैंने वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर की भी थी, लेकिन इस दफ़ा फिर आज जो मैं जा रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाने की, लेकिन आपको पता है हमारे इलाके में मतलब हम लोग पठान हैं तो वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पिछली बार भी मैंने बहुत मुश्किल से एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इस दफ़ा मैं वादा तो नहीं करती लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और इस वीडियो शेयर करने का कोई भी ऐसा मेरा मकसद नहीं है, गलत ना समझे आप लोग। कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, एक आधा आ जाता है, सारे नहीं, और वो ये कहते हैं कि आप अगर कोई नया काम करती हो तो उसको बताने से सवाब नहीं होता। तो मैं ये मेरा जो मानना है, मैं कहती हूँ अगर मैं बताऊंगी और आप लोगों में मतलब हज़ारों लोग भी ये वीडियो देखेंगे और उसमें अगर 5-10 लोग भी करेंगे, ये सोचेंगे कि हमें भी मदद करनी चाहिए,
तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इससे मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। ईद नज़दीक है और जो भी काम करते हैं, चाहे अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, तो उसका जो सज़ा जज़ा है वो सब हमारा अपना ही होता है। तो लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि हम अपने लिए खर्च करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए हज़ारों लाखों खर्च करते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो ईद आने वाली है और ईद के लिए वो बच्चों को देखकर वो तरस रहे होते हैं, वो नए कपड़े नहीं ले सकती, वो नए जूते नहीं ले सकती, वो ईद पर अपने लिए कुछ ऐसा नहीं कर सकते, वो मतलब गुर्बत की वजह से, या यतीम बच्चे हैं इस तरह कोई। तो हर जगह में होते हैं, आपके मोहल्ले में भी होंगे। आप देखिए, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही मतलब आप जितनी तौफीक हो तो आप कर लिया करें, इसमें क्या आप उनकी मदद करके दे देते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को, यतीम बच्चों को या गरीब बच्चों को आप कपड़े दे देते हैं, इस ईद पर जूते दे देते हैं, कुछ भी ऐसा दे देते हैं जिससे वो खुश हो जाए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे। यकीन करिए, आपकी जो रिज़्क़ में इतनी बरकत होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा काम आप करेंगे ना और एक दफ़ा उसमें आपको मज़ा आ जाए ना कि इस अच्छे काम में कितना सुकून है। आप किसी की हेल्प करते हैं, वो आपको दुआ देते हैं, और आप उस सुकून को जब एक दफ़ा महसूस करेंगे तो आप फिर पीछे कभी भी नहीं हट सकते, हमेशा आप मदद करते रहेंगे। तो मेरा तो यही मानना है और यही मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप कोशिश करिए इस ईद पर अपने आसपास देखे, अपने मोहल्ले में देखे, जो भी कोई इस तरह हकदार है तो प्लीज़ आप उनकी मदद करें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को कुछ लेके दें, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी तौफीक हो। मतलब जैसे कि हम अपने बच्चों के लिए तो लेते हैं ना, 5-6 जोड़े भी कपड़े ले लेते हैं हम, इस तरह की जूते, चूड़ियाँ, बच्चियों के लिए इतनी सारी चीज़ें हम लेते हैं। तो अगर हम और जो गरीब बच्चे होते हैं या हमारे मोहल्ले में होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, अगर हम उनको एक एक जोड़ा भी लेंगे, हमारे पास अगर पैसे नहीं है, चले बच्चियां हैं छोटी, उनके लिए हम चूड़ियाँ ले लेंगे, मेहंदी ले लेंगे, कुछ थोड़ा सा भी ले लेंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा है पैसे तो प्लीज़ आपके लिए कपड़े, जूते वगैरह ले लेंगे। तो वो जो बच्चे होंगे वो उनके दिल से आपके लिए कितनी दुआ निकलेगी। और छोटे बच्चे तो वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों से खुश होते हैं। तो अगर इस तरह आप किसी की मदद करते हैं, किसी को खुश करते हैं ना, किसी को खुशी देते हैं ना आप, तो आपको भी अल्लाह ताला की तरफ से कहीं ना कहीं से खुशी मिल जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी कि ये मुझे कहाँ से मिली है, मेरी कौन सी। ऐसा होता है ना कि कोई हादसा हो जाता है और उसमें इंसान बच जाता है, या कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था लेकिन उससे इंसान बच जाता है, तो लोग कहते हैं ना कि मेरी कोई नेकी काम आ गई होगी। तो ऐसी वक्त में ना ऐसी नेकियां काम आती है जो हमें नहीं पता होता। फ्रेंड्स, जैसे कि कहते हैं ना कि अल्लाह के नाम पे अगर आप किसी की 1 रुपए की भी मदद करते हैं तो 70 गुना वो आपको वापस आता है। तो इसी तरह आप ना जब किसी की मदद करते हैं तो आप अगर ये सोचेंगे ना कि ये हमारा अपना फ़ायदा है, अगले का नहीं, ये हमारा अपना फ़ायदा है, तो यकीन करिए आपका दिल करेगा, आप ढूंढते फिरेंगे कि मैं किसी की मदद करूं। तो इसी तरह मैं भी जा रही हूँ गाँव, एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। रमज़ान है, थोड़ा बहुत राशन दूंगी, और फिर उसके अलावा कुछ लोग बीमार हैं तो उनको मैं थोड़े से पैसे दूंगी, और कुछ यतीम बच्चे हैं जिनको मैं चाहती हूँ मैं कुछ शॉपिंग तो नहीं करवा सकूंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे वापस आना होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं उनको पैसे दूंगी ताकि वो अपने लिए कोई कपड़े या कुछ अपनी ज़रूरत का सामान ले ले। दरअसल कुछ महीने पहले मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि मेरा अकाउंट ना ब्लॉक हो गया था, तो उसमें कुछ पैसे पड़े हुए थे, लेकिन उस पैसे को मैं निकाल नहीं सकती थी, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो जिस चीज़ के लिए वो पैसे थे, खर्चा वगैरह के लिए, तो वो वक्त तो गुजर गया और वो मतलब वो पैसे बच गए। तो काफ़ी महीने तक मेरा जो अकाउंट था वो ब्लॉक रहा, और उसके बाद ना अभी इसी रमज़ान में ना वो मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो गया। लेकिन वो जो पैसे हैं, खैर पैसा तो जितना भी ज़्यादा होना तो ज़रूरत इंसान की पूरी नहीं होती, ये बात सच है, हकीकत है, ये आपको भी पता है। तो पैसे ये नहीं कि वो कोई फालतू हो गई। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक लिए उसमें वॉशिंग मशीन जो मेरे पास और मेरे पास मोबाइल मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था, कई बार बंद हो जाता था, तो मैं डरती थी कि मेरा मोबाइल ना ख़राब ना हो जाए, तो मैंने अपने लिए एक मोबाइल ले लिया। और बाकी जितने भी पैसे बच गए थे तो उसका मैं कुछ मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं गाँव जा रही हूँ ताकि मैं ये पैसे मतलब दे दूँ,
क्योंकि ज़कात तो हम रमज़ान से पहले दे चुके थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये मैं गाँव जाती हूँ ताकि ईद आने वाली है तो मैं वहाँ पर किसी की हेल्प कर सकूँ। तो उन्होंने फिर मुझे और भी पैसे भेज दिए। उन्होंने कहा कि ये तो पैसे कम है तुम्हारे पास, तो थोड़े से और भी साथ में ले जाना, ताकि इतना तुम जा रही हो गाँव तो फिर कुछ फ़ायदा तो हो ना, इतने थोड़े से पैसों के लिए तुम जा रही हो। तो कुछ उन्होंने मुझे भेज दी, कुछ मेरे अपने पैसे हैं। तो मैं जा रही हूँ गाँव और ये सारे पैसे वहाँ पे खर्च करके आऊँगी। और वैसे भी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी, यहाँ शहर में भी काफ़ी सारे लोग हैं हकदार, जो उनको भी, जो नज़दीकी है, जो मेरी हेल्पर है ना, जो कुछ है, मतलब कुछ काम पहले करते थे, कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ अभी भी करते हैं, तो उनको ना मैं थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दूंगी। और एक यहाँ पे आसपास 2-3 घर है तो उनकी थोड़ी बहुत कर दूंगी हेल्प। ये शहर है तो यहाँ पर ना काफी है कि एक दूसरे से कह भी देती है कि अगर आपने कोई ज़कात या कोई इस तरह खैरात कुछ हो तो हमें दे दे। लेकिन जो हमारा इलाका है ना देहात में, तो वो लोग ऐसे है कि वो ना तो किसी से कहते, बेशक वो भूखी सो जाएंगे लेकिन वो किसी को नहीं कहेंगे। कई कई साल गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई रहता भी है। तो ऐसे लोग हैं हमारे इलाके में। तो इसलिए यहाँ से मैं हमेशा जाती हूँ और गांव में मेरी कोशिश होती है मैं बहुत कम अगर मैं 10% में यहाँ पे देती हूँ ना ज़कात या खैरात या कुछ, तो मैं 90% ना मैं जाके मैं गांव में देती हूँ, ताकि वो लोग किसी से कहते नहीं हैं और बहुत मुश्किल में गुजारा करते हैं वो लोग। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ जाऊँ। आज भी मैं जा रही हूँ और मेरी वीडियो का यही मकसद था कि फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी कोशिश करें ताकि किसी की अगर आप काम आ सके, किसी की हेल्प कर सके, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा। अब इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। ये नहीं कि आपको कभी भी किसी भी मोड़ पर काम आ सकती है, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। जब हम चले जाएंगे तो वहाँ भी इसका सवाब हमें मिलेगा। हमें नहीं पता किसकी दुआ हमारे लिए कबूल हो जाए, क्या पता यतीम बच्चों की, गरीब बच्चों की, हम उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करें और उनकी दुआ हमारे लिए कबूल हो जाए। तो कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ कह रही हूँ ना कि मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है या फिर बहुत चीज़ें बस नीयत से होती हैं, दौलत से नहीं होती। और बस ये मेरी बचपन से आदत है कि मैंने हमेशा अपने अब्बू को देखा था कि वो मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे। हमेशा मैंने अपने अब्बू को देखा था और छोटी सी मैं थी, लेकिन मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि काश मैं इससे ज़्यादा कर सकूं, जितना मेरे अब्बू करते हैं इससे मैं ज़्यादा कर सकूं। हम कोई अच्छा काम करते हैं और हमें कोई देखता है और उनके दिल में भी ये ख्वाहिश जाग जाए कि हम भी ये अच्छा काम करें और हम भी सवाब कमाएं, हम भी ये सुकून महसूस करें, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बचपन से मैं ये सोचती थी कि मैं हेल्प करना, मतलब किसी की मदद करना, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है उसकी खुशी को और उस सुकून को महसूस करना मुझे बड़ा ही मज़ा आता था। मैं कहती थी मैं भी मदद करूँगी, इससे ज़्यादा करूँगी। और फिर जब थोड़ी सी बड़ी हो गई ना, तो फिर मैं अपने लिए दुआ भी मांगती थी कि या अल्लाह मुझे इतनी तौफीक दे ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। तो बचपन में अबू को देखती थी, वो करते थे सबकी मदद। और फिर जब मेरी शादी हुई ना, तो यहाँ पर मेरे ससुराल वाले जो है वो भी इस मामले में अच्छे थे, बाकी जो भी था, लेकिन इस मामले में वो बहुत अच्छे थे। ज़कात और खैरात वगैरह इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो मेरी सास थी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो जो थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा खैरात और ज़कात, मतलब इन लोगों का ये हिसाब नहीं है कि अगर हमने ज़कात दे दी है या इतना हमारा ज़कात बनता है तो हम यही देंगे, ऐसा नहीं होता। ज़कात जितना बनता है इनका उससे ज़्यादा ये लोग देते हैं। तो इन लोगों की ये आदत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर कोई बीमार है और वो कहती है कि हमें इलाज की ज़रूरत है या फिर इस तरह, तो जितना कर सकते हैं करते हैं। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं ना, अपनी जितनी इंसान की तौफीक हो तो इतना बंदा कर सकता है। तो ये आदत इन लोगों की भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे खुशी हुई। मैं सोचती थी कि अगर मुझे ऐसे लोग मिल जाते जो मुझे मना करते, होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं जो इस मामले में, मेरे जानने वालों में भी ऐसे लोग हैं जो ज़कात वगैरह और इन चीज़ों में ना बहुत कंजूसी करते हैं। तो मैं सोचती थी कि अगर मुझे ऐसे लोग मिल जाते तो काफ़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में अच्छे हैं, नहीं मना करते, ज़कात खैरात वगैरह से नहीं मना करते। अभी थोड़ी देर में बच्चे आ जाएंगे तो हम भी फिर निकलते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।